हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे दुनिया का महान हस्तियों में से एक हस्ती जिसको कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ, मैं उसी हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने एक गरीब परिवार से मिसाइल मैन का सफ़र, राष्ट्रपति बनने का सफ़र जो तय किया, उसका थोड़ा स्टोरी मैं सुनाने का कोशिश अच्छे से अच्छे तरीके से सुनाने का ट्राई करूँगा। दरअसल APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम है अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, यानी फ़कीर आबदीन यानी फ़कीर ज़ैनुल आबदीन उसके अब्बा का नाम था और अब्दुल कलाम इनका खुद का नाम था। अब्दुल कलाम साहब का अब्बा पेशे से यानी जो काम करते थे वो नाविक थे, नाव चलाते थे, उसी से सबका परवरिश करते थे। अब्दुल कलाम साहब 5 भाई बहन से है, जो कि 5 भाई बहन से हैं, 3 भाई 2 बहन हैं और अब्दुल कलाम साहब 5वें नंबर पे है। उनका अब्बा नाव चला के अपना ज़िंदगी गुजारते और अपने परिवार का भरण पोषण करते, लेकिन उन 5 में से अब्दुल कलाम साहब यानी APJ अब्दुल कलाम साहब को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट थे। उन्होंने पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, स्कूल करते थे। जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगे तो फाइनेंशियली उनका फैमिली वीक था। उन्होंने पेपर बेचना चालू किया, यानी खुद का पढ़ाई के लिए पेपर बेचते थे और अपना पढ़ाई को मैनेज करते थे। स्कूल में ये सिंसियर थे, यानी अच्छे पढ़ते थे, टीचर इन्हें पसंद किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने इंजीनियरिंग के दौरान इंजीनियरिंग किए तो उसका जो रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ने लगे, तो उन्होंने इंजीनियरिंग किया NIT मद्रास से NIT ख़त्म होने के बाद उन्होंने रिसर्च में काम करने लगे, यानी उसको सैटेलाइट पृथ्वी वगैरह के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी, ऐसा माना जाता था। उन्होंने रिसर्च करने लगे मिसाइल वगैरह के बारे में। तो मिसाइल में जो रिसर्च करने लगे, उनका पहला मिसाइल जिसका नाम अग्नि है, यानी उन्होंने टोटल 5 मिसाइलें दुनिया को दी, यानी अपने स्पेशली भारत को दिया, जिसका नाम है अग्नि। अग्नि पहला मिसाइल है जिसको 1989 यानी कुछ जून है करके मैं भूल रहा हूँ, 1989 यानी 1989 को अग्नि जो मिसाइल बनाए उसको लॉन्च करे, फर्स्ट टाइम लॉन्च करे। सेकेंड आकाश है और कुछ है, यानी 5 मिसाइल भारत को दिए। तो जब फर्स्ट टाइम वो मिसाइल परीक्षण करने लगे, यानी उसमें वो फेल हो गए, सक्सेस नहीं हो पाया। लोगों के दिल से उसका इज्जत घटने लगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में हार नहीं माना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहा। तो बाद में उसका मिसाइल सक्सेसफुल हुआ। ये 5 मिसाइल देने के बाद उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम, ऐसा नहीं कि अकेले बनाए थे, उसमें टीम रहता है कोई भी चीज़ में, रिसर्च वगैरह में, तो उनको स्पेशली वो ज़्यादा काम करते थे, समर्पण रहते थे, इसके वजह से इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये हो गया इसका ये। तो ये भी जान ले कि अब्दुल कलाम किस दौर से आए थे। अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुए, यानी 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुए। उस दौर में देखिए कितना हालात ख़राब रहा होगा। अभी ये इतना आदमी का हालात ख़राब रहता है कि एवरेज फैमिली में अच्छे से नहीं चल पाता है, कितना स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं हालात की वजह से। मेरे घर में सुविधा नहीं है, कमाने वाला नहीं है, कैसे चलेगा। लेकिन ये खुद नहीं चाहता है कि हम मेहनत करें, टाइम पास नहीं करें, अपने आप को ये नहीं करता है, सोचता है कमाने लग जाता है। लेकिन अगर चाहत हो, इससे ये साबित होता है कि अगर आपके अंदर चाहत हो कोई चीज़ पाने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का हो, रिसर्च करने का हो, डॉक्टर बनने का हो, आप उस पर मेहनत करते रहो। यही होगा ना कि
2 साल लेट बनोगे क्या फ़र्क पड़ता है, सक्सेस तो हो जाओगे ना। कोई मान लीजिए सब जिसको सीक्वेंस में सुविधा मिलेगा 2 साल पहले कामयाब होगा, आपको तकलीफ़ होगा, दर्द होगा, 2 साल बाद सक्सेस होइएगा। लेकिन हम लोग हार मान लेते हैं, हम लोग चाहते हैं कोई भी चीज़ जल्दी मिले, जबकि सक्सेस ऐसा सक्सेस कहता है कि जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, सक्सेस के पीछे मेहनत करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, तब आगे बढ़ता है। तो अब्दुल कलाम साहब अपना पहला मिसाइल 1989 को लॉन्च करे, तो फेल हो गया, फिर इम्प्रूव किया, फिर सक्सेस हुआ। उसके बाद उसको नासा से ऑफ़र आया, उसको ऐसा उसका हिस्ट्री में देखते हैं कि वो नासा में काम नहीं करे थे, भारत सरकार उसको ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, ट्रेनिंग करे थे। तो उस टाइम में ये भी जान लीजिए कि वो प्रधानमंत्री कौन थे, यानी जिस टाइम में अब्दुल कलाम साहब, यानी उसके बाद वो और थोड़ा सुना देते हैं इंटरेस्टिंग। अब्दुल कलाम साहब टीचिंग में इंटरेस्ट रखते थे, अच्छा उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट इसमें भी था, तो पढ़ाते भी थे, उसको बच्चा से मोहब्बत भी था, कॉलेजेस में जाते थे, मोटिवेट करते थे, हालात से लड़ने का ताकत देते थे, जुनून देते थे, तो बच्चा उस पर अच्छे से काम करता था। बच्चा जनरली जो सक्सेसफुल लोगों को ज़्यादा फॉलो करता है, तो वो मोटिवेट करते थे, उसको लगता था कि मेरा बोलने से किसी को फ़ायदा होता है, बोलना चाहिए, वो बोलते थे, उसके वजह से बहुत सक्सेस भी हुए होंगे। तो उन्होंने पढ़ाते भी थे। बाद में जब इन सब यानी 1989 को मिसाइल बना, उसके 8-10 साल में वो उसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, यानी 1997 को। तो उन्होंने देश के प्रति लोगों को पता चला समर्पण ऐसा आदमी है, देश के लिए इतना काम करने में मसरूफ़ है, शादी तक नहीं किया। तो इन सब ईमानदारी के बावजूद उस टाइम में राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री थे। तो ये जानकारी के लिए बता देते हैं, यानी 2002 में अब्दुल कलाम साहब को प्रेसिडेंट बनाया, यानी राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में देश का सेवा किया। फाइनली उसका जो निधन है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात और बता देते हैं। जब वो उसका जो परवरिश होता था, जब बड़े होते थे, उस टाइम में अच्छे कपड़े भी उसके पास नहीं थे, लिमिटेड कपड़े थे। 5 भाई बहन होता है और मुसलमान में तो दिक्कत चलता है, ये सबको मालूम है, ज़्यादा फैमिली बड़ा होने के वजह से अच्छे कपड़े नहीं थे। उस टाइम में बताते हैं कि अच्छे बुक्स नहीं थे। लेकिन अभी इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। कहता है ना, चाहत यदि दिल में हो ना, टाइम कोई भी हो मैनेज नहीं, उसको टाइम कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना सक्सेस खोज ही लेता है। तो उस टाइम में अच्छे बुक्स नहीं थे उनके पास, अच्छे कपड़े नहीं थे। अब ये सब चीज़ जो झेल करके गए, वो एक अच्छा स्पीकर बन गए, दुनिया को मोटिवेट करने लगे, स्कूलों में जाने लगे, कॉलेजों में जाने लगे, दुनिया को सिखाने लगे, देश के प्रति वफादार होने लगे, जिसके दौरान उन्होंने बेचारे अपने शादी तक नहीं किए, जबकि अच्छा खासा एज उसका गुजरा। यानी 1931 से 2015 तक रहे, यानी 80-85 साल का जो उसका जर्नी चला, अच्छा खासा एज माना जाता है ऐसा। लेकिन देश के प्रति वफादारी, देशभक्ति के वजह से उन्होंने शादी तक नहीं किए। फाइनली 27 अक्टूबर 2015 में टीचिंग के दौरान उसका निधन हो गया। तो थैंक यू, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम आपको डिलीवर करना चाहे तो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। ऐसे ही मुझे देखते रहिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग सब यानी सीखने वाला सब टॉपिक लाऊंगा, आपको भी मोटिवेट करूंगा और उनके बारे में भी बताऊंगा कि लोग कैसे हालात से लड़कर कामयाब हुए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।